अक्सर औकात देखने में आया कि लोग हक महर की जगह पे रकम लिखने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी लिखवा रहे होते हैं, जो कि बाद में बहुत सारे मसले मसाइल का सबब बनती है। तो क्या वहाँ पर प्रॉपर्टी का इंदराज करवाना मुनासिब है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग निकाह के वक्त निकाहनामा में प्रॉपर्टी लिख देते हैं और अक्सर देखा गया कि बाद में वो बहुत से मसले मसाइल का सामना भी उनको करना पड़ता है। अब उसकी रीज़न ये है कि लोग निकाहनामा में प्रॉपर्टी तो लिखवा देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ की है इसके हवाले से कुछ मेंशन नहीं होता। अब प्रॉपर्टी बहुत सारी किस्म की हो सकती है। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो 3 मरले में कोई 50,000 की मिल रही है, कोई 50 लाख की मिल रही है, कोई 1 करोड़ की भी मिल रही है। तो वो हर एक प्रॉपर्टी के अपने अपने रेट्स हैं। डोमेस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है। अब वहाँ पर अगर स्पेसिफिकली 3 मरले का लिख दिया गया है, घर लिख दिया गया है, या 5 मरले का घर लिख दिया गया, तो वो स्पेसिफाई नहीं है कि वो कहाँ की प्रॉपर्टी है। तो बाद में जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, कोई मसले मसाइल बनते हैं, तो बीवी की जानिब से यही इकदाम किया जाता है कि वो फैमिली कोर्ट में जाकर केस फाइल कर देती है कि ये जी मुझे प्रॉपर्टी दें, ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कहीं की भी हो सकती है, किसी भी मालियत की हो सकती है। तो बेहतर यही अमल होता है कि आप निकाहनामे में प्रॉपर्टी ना मेंशन करें। आप सोना मेंशन कर सकते हैं, आप वहाँ पर पैसे की रकम मेंशन कर सकते हैं। अब पैसा जितना है आपको उतना ही पैसा देना है। अगर सोना लिखा गया तो सोना वक्त के साथ थोड़ा बहुत इंक्रीज ज़रूर होता है, लेकिन उसकी रकम वही रहती है जो कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर कर दी गई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन अमल होता है कि आप प्रॉपर्टी मेंशन करने के बजाय वहाँ पर सोने के हवाले से मेंशन कर दीजिए या कोई रकम वहाँ पर मेंशन कर दें।